अपन बात करने वाले हैं कला और संस्कृति के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के ऊपर, जो सीटी 10+2 के लिए अति इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साथियों, जब आप 10+2 का पेपर दे के आओगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप इनमें से ही कम से कम सीधे जो है, ये जो आपके बीच में 20% लेकर आया हूँ, इनमें से आप देखना 10% तो ऐसे होंगे जो सीधे कहीं ना कहीं एग्जाम आपको दिख जाएंगे। साथियों बिल्कुल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, और शेयर करना है साथियों, और साथ के साथ लाइक बटन जरूर दबा के जाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपकी प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो बिल्कुल साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आ जाओ पहले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है आपके बीच में, क्या कह रहा है कि किस ख्याल लोकनाट्य में हास्य और विनोद की प्रधानता होती है। साथियों हास्य और विनोद यानी कि लोगों को हंसाना और उनको एक संदेशा देना ही साथियों इसका क्या प्रमुख है, आपके क्या होता है, मनोरंजन की बात करें तो ये आपके इस लोकनाट्य का उद्देश्य होता है। कौन सा है, कुचामणी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला वह रहने वाला आपका कौन सा ख्याल है साथियों, तो ये आपकी कुचामणी ख्याल है। साथियों कुचामणी ख्याल की मैं अगर चर्चा करूं तो कुचामणी ख्याल के साथियों लच्छी राम जी, आपने नाम सुना होगा, लच्छी राम जी को प्रवर्तक कहा जाता है। और लच्छी राम जी साथियों बुडसू गांव नागौर के निवासी थे और ये गुड़ला जाति के मेघवाल हुआ करते थे। साथियों इन्होंने टोटल मिलाकर 25 ख्याल लिखी, जिनमें से 3 आपके प्रमुख थी, जिसमें आपके नाम सुना होगा मीरा मंगल है, मीरा मंगल आपका नाम सुना, गोगा चौहान नाम सुना होगा, राव रिडमल आपने नाम सुना होगा। ये कुछ प्रमुख ख्यालें हुआ करती थी। कुचामणी ख्याल साथियों कुचामण नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कुचामण नागौर की आपकी प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि वह वादक जाति जिनके गीत ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होते हैं। साथियों कौन सी जाति की बात कर रहा हूँ, वादक जाति यानी कि गाना बजाने वाली जाति है, जिनके गीत जो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होते हैं, यानी कि पातुर जाति है, अड़भोपा है, कामड़ है, या कान गुजरी है। तो साथियों यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल साथियों बहुत अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अड़भोपा की बात करें, अड़भोपा अड़ साथियों, अड़ अपन किसको कहते हैं कि गाँव के बाहर कुछ जो खाली भूमि होती है जिसको अपन अड़ के नाम से जानते हैं, उसमें जो भोपा निवास करते हैं उनकी बात करें। ज्योतिष शास्त्र संबंधित यानी साथियों ज्योतिष शास्त्र की बात करें यानी आगामी भविष्य से संबंधित आपके ये होते हैं, और लोगों का भविष्य जो इसमें दिखाने का कार्य किया जाता है। अड़भोपा जो जाति होती है साथियों, इनके साथियों ध्यान रखना, ये आपके अड़भोपा जाति जो गीत होते हैं वो किससे, ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखते हैं। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि लोक देवता देव नारायण के जीवन चरित्र पर आधारित एक फड़ चित्र खालिस्तान के कला संग्रहालय में विद्यमान है। यानी साथियों पहली बात तो आप ध्यान रखना, लोक देवता देव नारायण जी की जो फड़ है वे राजस्थान की सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है। और दूसरी बात साथियों, राजस्थान के लोक देवता देव नारायण जी की बात करें, इनकी फड़ के ऊपर 1992 में साथियों 1992 ईस्वी में क्या कर दी गई थी, डाक टिकट जो है जारी की गई थी। साथियों देव नारायण जी साथियों गुर्जरों के प्रमुख लोक देवता है। और एक बड़ी विशेष बात ध्यान रखना साथियों, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाकी लगभग सभी लोक देवताओं की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन देव नारायण जी की फड़ के वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गुर्जर जाति के भोपा के द्वारा साथियों इस फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। तो यहां पर साथियों बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका जो उत्तर होने वाला है वह साथियों आपके कौन सा होगा। यह पूछा जा रहा है कौन से कला संग्रहालय में है, तो जर्मनी कला संग्रहालय में साथियों ये विद्यमान है। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिला नौटंकीकार कौन सा है। साथियों नौटंकी कला की बात करें तो नौटंकी कला पहली बात तो आपसे पूछा जाए कहाँ की प्रसिद्ध है। साथियों नौटंकी कला के बारे में बात करें कि नौटंकी कला है कहाँ की प्रसिद्ध, तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों नौटंकी कला के बारे में कि ये नौटंकी कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी। तो साथियों नौटंकी कला की मैं बात करूँ तो नौटंकी कला भरतपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, तो नौटंकी कला तो साथियों कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, भरतपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल साथियों भरतपुर की बात करें, भरतपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। और यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि महिला नौटंकीकार है, यानी गुलाबो साथियों गुलाबो कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्यकार है। आपने वो गीत सुना होगा साथियों, वो गाना सुना होगा कालियो कूद पड़ियो मेला में, वहां पर गुलाबो साथियों ये सपेरा डांसर है। साथियों मीराबाई की बात करें, मीराबाई राजस्थान की एक लोक संत है जिनका जन्म 1498 में कुर्की गांव पाली में हुआ था। साथियों गुलाब बाई की बात करें और मांगी बाई के बारे में बात करें तो साथियों दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल साथियों दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो महिला नौटंकीकार की बात करें तो महिला नौटंकीकार आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों महिला नौटंकीकार आपका उत्तर की बात करें तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, गुलाब बाई आपका उत्तर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि वह गायक एवं वादक जाति जो हिंगलाज देवी की उपासक होती है और इस जाति के व्यक्ति डिंगल भाषा के जानकार होते हैं। साथियों हिंगलाज माता के उपासक, पहली बात तो साथियों हिंगलाज माता की बात करें तो देवी की आराधना में साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य जो है ये आपकी हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। और हिंगलाज माता का मूल मंदिर साथियों बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, तो बलूचिस्तान
बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान में साथियों इनका प्रमुख मंदिर की बात करें तो लोदरवा में पड़ता है। राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है तो लोदरवा। लोदरवा कहाँ पर पड़ता है साथियों, जैसलमेर में। आपको पता होना चाहिए लोदरवा की साथियों मूमल, राजकुमारी मूमल और महेंद्र की आपने प्रेम कथा सुनी होगी, तो ये मूमल कहाँ की थी, ये भी लोदरवा की थी। तो यहाँ पर जो उत्तर पूछा साथियों, इस जाति के व्यक्ति डिंगल भाषा के जानकार भी होते हैं और हिंगलाज माता के क्या उपासक भी होते हैं। ऐसी कौन सी और वादक जाति है, तो इस वादक जाति के बारे में आपसे जब भी पूछा जाए तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे कि ये राव जाति है। कौन सी जाति की बात कर रहे हैं साथियों, राव। राव जी के आप नाम सुना होगा, तो ये राव जाति के लोग होते हैं। बिल्कुल सर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने निर्मित करवाया। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण जो साथियों किसने करवाया था। देखो यहाँ पर एक बात आपको साथियों कन्फर्म होगी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये पूर्व में क्या था, यह आपकी संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। साथियों संस्कृत कंठाभरण पाठशाला हुआ करती थी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला के रूप में ये निर्मित थी और इसका 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करें तो यह है कहाँ पर साथियों, अजमेर में है। और साथियों इसका वास्तुकार की बात करें तो अबू बकर भाई साहब जो है, अबू बकर यह आप क्या हुआ करते थे, अबू बकर साथियों इसके वास्तुकार हुआ करते थे। और 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करें साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों वही है जो गुलाम वंश का क्या हुआ करता था, संस्थापक हुआ करता था। बिल्कुल साथियों गुलाम वंश का क्या हुआ करता था, ये संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों कंठाभरण पाठशाला, संस्कृत कंठाभरण जो पाठशाला इसका तुड़वाकर इसके स्थान पर 2.5 दिन के झोंपड़े का क्या करवाया था साथियों, निर्माण कार्य करवाया था। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। साथियों बीकानेर का प्रमुख किले की बात करें तो पहली बात तो बीकानेर में साथियों किला कौन सा हो जाएगा, बीकानेर में साथियों किला हो जाएगा जूनागढ़। साथियों देखो बीकानेर की स्थापना, बीकानेर में साथियों राठौड़ राजवंश की स्थापना की बात करें तो राठौड़ राजवंश की स्थापना 1465 में हुई थी। और 1465 में साथियों कहां पर हुई थी तो ये कोडमदेसर, भैरू जी आप नाम सुना होगा, कोडमदेसर नामक स्थान पर हुई थी। लेकिन बीकानेर शहर की स्थापना साथियों 1488 में आखा तीज के दिन मां करणी के आशीर्वाद से राव बीका करता है। कौन करता है साथियों, राव बीका करता है। लेकिन यहाँ पर साथियों जूनागढ़ किले का निर्माता पूछा जा रहा है, तो जूनागढ़ किले का निर्माता साथियों राय सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राय सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो नाथ संप्रदाय की बात करें साथियों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। तो साथियों नाथ संप्रदाय की बात करें केंद्रीय मठ की स्थापना जो है किस स्थान पर हुई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो साथियों नाथों का प्रारंभिक केंद्र पूछा जाए राजस्थान में, तो प्रारंभिक केंद्र कौन सा था, सीरे मंदिर था साथियों। कौन सा मंदिर था, सीरे मंदिर। और सीरे मंदिर साथियों कहां पर था, सीरे मंदिर तो जिला जालौर में था। कहां पर था, सीरे मंदिर तो जालौर जिले में था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और यहां पर साथियों जालेंद्र नाथ जी जो है सीरे मंदिर में आपके प्रमुख क्या हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। लेकिन साथियों केंद्रीय मठ की यानी कि प्रमुख प्रधान पीठ की बात हो रही है, तो साथियों एक मारवाड़ का सन्यासी राजा जिसका नाम था मान सिंह राठौड़, आपने नाम सुना होगा। मान सिंह राठौड़ की मैं चर्चा करूं तो मान सिंह राठौड़ साथियों नाथ संप्रदाय का बहुत ही अच्छा विद्वान था और नाथों का ये अनुयायी था। और ये एक प्रकार का मारवाड़ का सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इन्होंने जोधपुर में साथियों महामंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था, महामंदिर। महामंदिर साथियों यह क्या है, मुख्य पीठ है। किसकी पीठ है, तो ये मुख्य पीठ जो है नाथों की प्रधान पीठ है। और साथियों ये किसके लिए निर्माण करवाया गया था, तो ये आयस नाथ जी के लिए। किसके लिए साथियों, आयस नाथ जी के लिए। और आयस नाथ जी जो है मान सिंह राठौड़ के आपके क्या हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। साथियों दूसरी प्रमुख पीठ नाथों की बात करें तो उदय मंदिर है। उदय मंदिर भी साथियों कहां पर है, तो उदय मंदिर भी जिला जोधपुर में है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उदय मंदिर पूछा जाए तो यह भी जिला जोधपुर में पड़ता है। और यहां पर साथियों यह आपके पूछा जाए किसके लिए, तो यह साथियों पद्मनाथ जी के लिए। किसके लिए, पद्मनाथ जी के लिए इस पीठ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो यहां पर साथियों उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि विवाह के समय साथ रहने वाला दूल्हे का साथी क्या कहलाता है। यानी विवाह के समय साथियों दूल्हे के साथ में जो व्यक्ति रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अणवर कहते हैं, थावरियो कहते हैं, गौर कहते हैं या मुरला कहते हैं। साथियों वैसे अपने राजस्थानी भाषा की बात करें दूल्हे के साथ में जो व्यक्ति होता है उसे पड़कन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तो पड़कन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों इस राजस्थानी शब्दावली का अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा। तो ये साथियों आपको अच्छे से इस बात का आपको पता है कि इसको किस नाम से, अणवर के नाम से। वैसे साथियों इसे पड़कन कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि ओजन क्या है। ओजन, ओजन की बात करें साथियों, ओजन देवी की पूजा करने वाला साधु होता है, कन्या की विदाई के साथ दिया जाने वाला सामान होता है, या छोटी तोप होती है, या भोजन की एक रस्म होती है। तो साथियों ओजन जो है यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ओजन की जब भी बात करें तो ओजन वैसे तो साथियों आपको पता होना चाहिए
ओजन का मतलब होता है साथियों एक प्रकार का दहेज। क्या होता है? एक प्रकार का दहेज होता है। और ये जो लड़की को साथियों विदाई के समय जो सामान दिया जाता है वह साथियों दहेज का जो सामान होता है उसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थानी में ओजन कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर दहेज तो साथियों मांगी हुई वस्तु हो सकती है, लेकिन एक प्रकार से उपहार कह सकते हो। उपहार यानी उपहार ओजन जो होता है ये आपकी लड़की को विदाई के समय दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों? बड़बोलियो। बड़बोलियो है। बड़बोलियो क्या है साथियों? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थानी शब्दावली में बड़बोलियो क्या है? विभिन्न प्रकार के भेष धरकर मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता है क्या साथियों? विभिन्न प्रकार के भेष धारण करके मनोरंजन करने वाला साथियों यह एक प्रकार से जो एक प्रकार की कला है, बेरूपिया कला। आप नाम सुनिए, बेरूपिया कला। जानकीलाल भांड का आप नाम सुना होगा साथियों। जानकीलाल भांड का बेरूपिया कला का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रकार के ये तो बेरूपिया हो गया है ना। दुल्हन का भाई जो उसे प्रथम बार ससुराल से लेने आया, क्या वह बड़बोलियो कहलाता है क्या? नहीं साथियों, ऐसा भी नहीं है। गोबर की गोल टिक्कियां जो होली के साथ जलाई जाती है साथियों, यह बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो है आपका बड़बोलिया बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साथियों गोबर की जो गोल गोल टिक्कियां बनाई जाती है जो आपके होली के साथ में जलाई जाती है, यानी कि थेपड़ी जिनको अपने सामान्यतः अपनी राजस्थानी भाषा में कह देते हैं, वह साथियों आपके क्या कहलाती है? ये बड़बोलिया कहलाता है। वधु के ननिहाल पक्ष को दी जाने वाली भेंट तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। तो बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? साथियों सन्यासियों को सुल्तान किसे कहा जाता है? साथियों सन्यासियों को सुल्तान की बात करें या आपके भारत का सुल्तान, भारत के साथियों सन्यासी, भारत का सन्यासी आदि उपनामों से, तो ये क्या साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या साथियों हमीदुद्दीन नागौरी को, या पीर हाजू निजामुद्दीन को, गुलाम खां को? साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करूं तो ये पृथ्वीराज थर्ड के काल में साथियों पृथ्वीराज थर्ड के काल में किसके साथ में आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ साथियों 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में भारत आए थे। पीर हमीदुद्दीन साथियों नागौरी जो है इन्हें अतारकिन का उर्स साथियों इनका लगता है। अतारकिन का उर्स आपको पता होगा। नागौर में साथियों इनके प्रमुख दरगाह है। इन्हें सन्यासियों का क्या कहा जाता है? सुल्तान कहा जाता है। इन्हें साथियों क्या कहा जाता है? सन्यासियों को सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल साथियों आपको अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें सन्यासियों को सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके सामने ये एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण जो है किस राजा के काल में हुआ था? क्या वत्सराज प्रत्यार के काल में, नागभट्ट प्रथम के काल में, देवपाल के, या त्रिलोचन पाल के काल में? तो साथियों यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता सकता हूँ कि ओसिया में महावीर जी मंदिर, महावीर स्वामी का जो मंदिर है यानी महावीर जी को समर्पित जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बात तो कन्फर्म प्रतिहार काल में हुआ था और गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ। तो अर्थात यहाँ पर निर्माण कौन करवाएगा साथियों? वत्सराज प्रतिहार यहाँ पर क्या करवाएगा? निर्माण कार्य करवाएगा। बिल्कुल साथियों वत्सराज प्रतिहार जो है यहाँ पर निर्माण कार्य करवाता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में शियाओं का पवित्र स्थान, यानी कि साथियों मुसलमानों का एक तो होता है शिया, एक होता है सुन्नी। एक होता है शिया और सुन्नी, दो आपके मुसलमानों में दो प्रकार के मुसलमान होते हैं। इनका जो प्रमुख है पवित्र स्थान की बात करें उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या डीडवाना है, क्या रामगढ़ है, क्या नागौर है, क्या तारागढ़ है? तो साथियों तारागढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये आपका तारागढ़ हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों राजस्थान के किस जिले में लालदासी संप्रदाय, यानी पूछा जा रहा है लालदासी संप्रदाय की अधिक मान्यता है? साथियों लालदासी संप्रदाय की बात करें तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है लालदास जी। लालदास जी और साथियों इनके जन्म की बात करें तो धौलीदू गांव में हुआ था। धौलीदू गांव की बात करें, धौलीदू गांव साथियों अलवर में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। साथियों इनके प्रधान पीठ जो है नंगला जहाज में पड़ती है। नंगला जहाज तो आपके कहाँ पर पड़ती है? भरतपुर में। साथियों लालदास जी ने समाधि ली थी वो शेरपुर में ली थी। शेरपुर पड़ता है अलवर में, वहां पर समाधि स्थल है। अर्थात साथियों यहाँ पर एक चीज निकल कर आ रही है, भरतपुर और धौलपुर दो क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख रहे। तो भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में साथियों इनकी क्या रही होगी? सर्वाधिक मान्यता रही होगी। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए पूर्णतः निरंकारी होना पड़ता है। पूर्णतः निरंकारी होना पड़ता है इसका मतलब क्या हो साथियों? आदमी को गधे पर बिठाया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर लेता है तो वह व्यक्ति लालदासी संप्रदाय ज्वाइन कर सकता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि देश साथियों क्या कह रहा है कि देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां तीन स्वयंभू शिवलिंग हो। कौन सा शिवालय इस दृष्टि से बेमिसाल है? यानी ऐसा कौन सा शिवालय जिसमें तीन साथियों क्या है? तीन शिवलिंग हो, यानी कि नीलकंठ शिवालय है, धनकेश्वर शिवालय है, वनेश्वर शिवालय है, या भगोरेश्वर शिवालय है? तो ये आपका साथियों यहाँ पर उत्तर जो आपको है वह आपको उत्तर करना है। तो साथियों मैं आपको उत्तर बता सकता हूँ, इसका जो उत्तर होगा वह वनेश्वर शिवालय होगा। वनेश्वर शिवालय साथियों ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा?
एकदम सही और सटीक आंसर है हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है। साथियों कोलायत का मेला, पहली बात तो कोलायत कहाँ पर पड़ता है साथियों, बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। और कोलायत मेला साथियों लगता कब है, तो ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है साथियों। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को साथियों देव पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों इस कोलायत की बात करें, कोलायत में साथियों कपिल मुनि का क्या है, कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। और कपिल मुनि साथियों वही जिन्होंने सांख्य दर्शन की क्या की रचना की थी। और इनका साथियों इस कोलायत झील के किनारे, साथियों कोलायत झील वही जिसके चारण जाति के लोग दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते, क्योंकि साथियों इसी में आपके करणी माता का जो पुत्र है यानी कि लाखा, उसका साथियों आपको क्या हो गया था, दफन होकर यहाँ पर इसी झील में डूबने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल साथियों कोलायत झील आप अच्छे से जानते होंगे। कोलायत झील तो साथियों यहाँ पर जो मेला लगता है उस मेले में साथियों दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर का मेला कब लगता है। ज्योतिर्लिंग जो घुश्मेश्वर महादेव है, घुश्मेश्वर महादेव का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों मेला तो पहली बात तो कब लगता है, तो शिवरात्रि को लगता है। कब लगता है, शिवरात्रि को लगता है। और शिवरात्रि कब आती है साथियों, तो फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन आपकी क्या आती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन आपकी क्या आएगी साथियों, शिवरात्रि आएगी। बिल्कुल साथियों शिवरात्रि आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन में आपकी फाल्गुन है, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन साथियों क्या आती है, शिवरात्रि आती है। तो इस शिवरात्रि के दिन आपकी क्या लगता है, मेला लगता है। और ये साथियों कहाँ पर लगता है, घुश्मेश्वर महादेव तो सिवाड़ में लगता है। सिवाड़ साथियों कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर आपकी क्या लगता है, प्रमुख मेला लगता है। बिल्कुल साथियों अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, रामलाल, अली राजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकुट किस चित्र शैली से संबंधित है। ये साथियों रामलाल, ये जब भी पूछा जाता है साथियों त्रिकुट के रूप में पूछा जाता है, तीन व्यक्तियों के नाम देकर पूछा जाता है। तो रामलाल, अली राजा, हसन जैसे विख्यात जो चित्रकार है वे किस चित्र शैली के हैं, क्या मारवाड़ चित्र शैली के, क्या बूंदी चित्र शैली के, क्या अलवर के या बीकानेर के। तो साथियों इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए। जब भी अली राजा और हसन का नाम आप सुनो तो आपको बीकानेर चित्र शैली जो है आपका रोम रोम में घूमनी चाहिए। बीकानेर चित्रशैली साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि शनि देव के पूजन का दान लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। यानी शनि देव के पूजन, यानी आपने देखा होगा साथियों सैटरडे जब होता है तो सैटरडे को कई सारे लोग तेल मांगते हैं, कुछ अनाज मांगते हैं, कुछ और मांगते हैं, जो शनि बाबा के नाम पर मांगते हैं, यानी शनि से उतारना आपने सुना होगा। तो ये आपके साथियों क्या कहलाते हैं, ये थावरियों कहलाते हैं, डांगड़ियों कहलाते हैं, धावड़ियों कहलाते हैं, टेवो कहलाते हैं। तो ये शनि देव का पूजन का दान लेने वाला व्यक्ति जो है ये क्या कहलाता है, तो साथियों शनि देव के दान का पूजन लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, थावरियो कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, थावरियो कहलाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि शत्रु द्वारा किले की दीवार तक पहुंचने के लिए बनाया जाने वाला ऊंचा एवं ढका हुआ मार्ग विशेष क्या कहलाता है। यानी साथियों आपको पता होगा कि मान लो कोई दुर्ग है और उस दुर्ग की बात करें, यहाँ पर दुर्ग है और उस दुर्ग की यहाँ पर दुश्मनी सेना डेरा डाल के बैठी है, वह दुर्ग तक पहुंचने के लिए, यानी अगर सीधे पहुंचे साथियों सीधे सैनिक जाएंगे तो दुर्ग वाले वार करेंगे और इनको मार देंगे। तो इसके लिए साथियों एक क्या बनाया जाता है, विशेष मार्ग बनाया जाता है, ढका हुआ मार्ग। तो वह क्या कहलाता है, तो वह साबात कहलाता है। क्या कहलाता है, साबात कहलाते हैं, जो कि आपके विशेष रूप से ढका होता है, जिसको आपके तोपों के गोले भी नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसा साथियों साबात कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है, क्या गजब का प्रश्न है साथियों कि 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि 1973 में ही भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली की एक चित्र है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है। तो वह डाक टिकट साथियों किसके ऊपर जारी किया है, तो यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर डाक टिकट की बात आई है, तो बताओ डाक टिकट जो किसके ऊपर जारी किया था, क्या आपके बारामासा के ऊपर, पिछवाई के ऊपर, राग रागिन के ऊपर या बनी ठनी के ऊपर। तो साथियों आप अच्छे से बिल्कुल इस बात को जानते होंगे, बनी ठनी चित्र, सावंत सिंह यादव आपको नाम याद होगा, सावंत सिंह, नागरीदास का आपको नाम याद होगा, बिल्कुल आपको नागरीदास का नाम याद होगा। साथियों बनी ठनी जो है आपके यानी कि राजस्थानी चित्रशैली में किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ की साथियों विशेषता रखी है बनी ठनी ने, जिसके नाक में साथियों बेसरी आभूषण के नाम से पहना हुआ आभूषण पहना जाता है। तो ये बनी ठनी साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा की लिपि को व्यापारिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्थानी भाषा की लिपि जो है इसको व्यापारिक क्षेत्र में किस नाम से, यानी साथियों पहली बात तो एक बात आपको होगा कि राजस्थानी भाषा जो है इसको लिपि जो है साथियों इसको मुंडिया लिपि के नाम से या मुड़िया लिपि के नाम से या बनिया लिपि के नाम से या महाजनी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थानी लोक संगीत व लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों लोक संगीत और लोक साहित्य में किस जाति का विशेष योगदान है, क्या जाटों का, क्या राजपूतों का, क्या चारणों का, क्या ब्राह्मणों का। साथियों ब्राह्मणों की बात करें यानी ज्योतिष शास्त्र की बात करें, अंधविश्वासों में महत्वपूर्ण योगदान किसका, ब्राह्मणों का है। जाटों की बात करें साथियों, सूरवीरों की बात करें तो सूरवीरों में इनका योगदान है। और सैनिकों की बात करें या राजा महाराजाओं की राज दरबार में जो विशेष योगदान है वो आपके राजपूतों का योगदान रहा है। तो साहित्य में साथियों किसका योगदान रहा होगा, चारण जाति का। साथियों चारण भाट नट है राव, ये जो जातियां साथियों इनका विशेष योगदान रहा है, बिल्कुल इनका विशेष योगदान रहा है, तो आप ध्यान रखना भाई। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थानी संस्कृति के विकास हेतु राज्य सरकार ने किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया है। भारत महोत्सव, अपना उत्सव, मोर महोत्सव या राजस्थान उत्सव। तो राजस्थानी आयोजन करवाया है साथियों, किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो साथियों आपका उत्तर जो होने वाला है वे बिल्कुल साथियों आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साथियों अपना उत्सव के नाम से जो है उत्सव है अपना, ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर श्याम सुंदरदास हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक में राजस्थानी को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किस के अधिक निकट माना है, मारवाड़ी के, गुजराती के, ब्रिजभाषा के, बंगाली के। तो साथियों यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि गुजराती के अधिक निकट माना है, गुजराती अपभ्रंश से आपके उत्पन्न है बताया है। राजस्थान की वास्तुकला व स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का योगदान महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर जैन संप्रदाय जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। सर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान के वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। साथियों ऐसे यानी कि रामानंद जी के शिष्यों की बात करें तो साथियों यहाँ पर अपने बात करें राजस्थान में कौन कौन हो जाएंगे। तो संत पीपा का आप नाम सुना होगा, संत पीपा का अलावा साथियों संत धन्ना का आप नाम सुना होगा, संत कबीरदास जी का नाम सुना होगा, संत सदना जी का नाम सुना होगा, संत सेना जी का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो साथियों संत ये आपके किसके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। और राजस्थान में साथियों 1415 में जन्मे यानी 1415 ईस्वी में जन्म हुआ संत धना का धुवन ग्राम टोंक में। और राजस्थान में साथियों धार्मिक या भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में या धार्मिक आंदोलन की अलग जगाने वाले संत कौन थे, संत धन्ना थे। साथियों इनकी सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिले में रहती है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की थी। साथियों अकबर से भेंट करने वाले आपके कौन थे, दादू दयाल जी थे। दादू दयाल जी का जन्म साथियों 1544 में अहमदाबाद गुजरात में आपका जन्म हुआ था। और साथियों 1562 में ये आपकी कहां पर 1562 ईस्वी की बात करें तो सांबर में प्रथम उपदेश देते हैं। और 1574 में साथियों नरेना पीठ की स्थापना करते हैं। मान सिंह के काल में ये आपके कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों गोलकुंडा चित्तौड़गढ़ में है क्या, या मेहरानगढ़ जोधपुर में है क्या, यानी कौन सा सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। गोलकुंडा साथियों चित्तौड़गढ़ में है क्या, नहीं है। गोलकुंडा आपकी कहानी चित्तौड़गढ़ में नहीं है साथियों, बिल्कुल नहीं है। गोलकुंडा है ये तो आपको याद होगा ना साथियों, ये तो दक्षिणी भारत की हो रही है, औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात हो रही है। मेहरानगढ़ साथियों जोधपुर में, अचलगढ़ उदयपुर में नहीं, अचलगढ़ सिरोही में। साथियों कहाँ पर है, अचलगढ़ तो सिरोही में है। जय विलास महल माउंट आबू में क्या, नहीं है साथियों। जग विलास तो ये आपके उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही और सुमेलित आंसर है, बाकी सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। आपको चैनल को क्या करना है साथियों, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को जरूर दबाना है और शेयर तो आपको करना ही करना है साथियों। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइबर हमें क्या देता है, हौसला देता है। तो लगातार आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और लगातार रूप से हमारा साथ बनाए रखिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।